याद रखो, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण उसे दूर कर देती है। तुम्हें रोशनी की वो किरण बनना है। चलो बेटी, अब ऐसा करते हैं, हम संतोषी माँ के मंदिर चलते हैं। बेटी, वहां तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें सुकून मिलेगा। मंदिर चलते हैं। शायद मंदिर में ही सुकून मिले। नारायण नारायण। माते, हमें आपसे यही अपेक्षा थी माते। आपने देवलोक और पृथ्वीलोक दोनों ही स्थानों पर एक समान न्याय व्यवस्था की स्थापना की है माते। देव ऋषि, सत्य और न्याय का स्थान संबंधों और भक्ति से कहीं ऊंचा होता है। इसलिए चाहे हमारी भक्त संतोषी हो या देवराज की प्रेमिका, दोनों को ही उनके कार्यों के लिए दंड मिला है। नारायण नारायण। सत्य कहा माते, सत्य कहा आपने। किंतु माते, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है और वो प्रश्न हमें विचलित भी कर रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो माते, तो हम वो प्रश्न करें। जी देव ऋषि। माते, समस्त संसार को ज्ञात है कि प्रेम ही जीवन है, परंतु उसके पश्चात प्रेम के लिए किया गया कोई कार्य दोष के अंतर्गत क्यों होता है माते? क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे युद्ध कर प्राप्त कर लिया जाए। ये एक अनुभूति है जिसका मार्ग कपटता की ओर नहीं जाना चाहिए। संतोषी से अकस्मात ये कार्य नहीं हुआ है, बल्कि उसने सोच समझकर ये छल किया है। देवी स्वर्ण रेखा ने भी वही किया है। जब एक देवी दंडित हो सकती है, तो एक मनुष्य कैसे बच सकता है? देवलोक सत्य और न्याय को स्थापित करता है। वहां झूठ और अनुचित कार्य का कोई स्थान नहीं। हमें आशा है कि इस दंड से देवी स्वर्ण रेखा को अवश्य ही शिक्षा मिलेगी। देवी संतोषी, आपने हमारे साथ उचित नहीं किया। आज से हमारी सबसे बड़ी शत्रु आप ही हैं। अब देखिए देवी संतोषी, हम आपके और आपके भक्तों के साथ क्या क्या करते हैं। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना जो अंग्रेजी पियेंगे। हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ये ले, तेरे लिए भी है। आज मैं देसी नहीं पी सकता। मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. I'm sorry. अरे तेरी छोटू, अरे श्याम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो। अरे चाचा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के?
अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।